हामिद मीर ने एक ट्वीट किया है जिसके मुताबिक उन्होंने ये कहा है, पाकिस्तान में जितने भी तोहफे तोहफ़ आते हैं, बाहर से जितने भी आते हैं, पता नहीं चलता, ये अपने आप पर ही लगा देते हैं, आवाम पर कुछ नहीं लगता। इनको मोदी जी को फॉलो करना चाहिए, जिनका एक प्रॉपर चेक एंड बैलेंस है, और जो तोहफे तोहफ़ उनको मिलते हैं वो वापस आवाम पर लगाते हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? पहले तो मैं ये कह दूँ कि पाकिस्तान का जो बुनियादी जेनेटिकली नस्ल है ना, ये चोर है, सही है। और अगर हमने मोदी को फॉलो करना होता ना, तो अब हम इधर नहीं होते। हम अभी एक मेरे फेसबुक पे एक पोस्ट आया था, तो कह रहे थे कि मतलब उसमें लिखा हुआ था कि पाकिस्तान के साथ जो रिज़र्व है वो 8 बिलियन तक है, और इंडिया के पास जो रिज़र्व है वो 600 बिलियन है। अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि पॉलिटिशियन ये जो है, ये प्राइम मिनिस्टर है या एनीवन जो भी है, हमारे पॉलिटिशियन जो बड़े सरबरा है, ये हमारे साथ सिंसियर है या नहीं है। अगर ये सिंसियर होते तो आज हमारा ये इमेज होता। आपको पता है बाहर आवाम पाकिस्तानी आवाम को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? चोर कहते हैं, कि ये चोर है। और ये क्यों? ये पॉलिटिशियन की वजह से होता है। दो चीजें आपने माजी में की हैं सिर्फ इस कौम को तबाह करने के लिए। आपने पहले दहशतगर्दी को इंडस्ट्री बनाया, बहुत पैसा बनाया, बहुत पैसा। आपने लंदन और आपने टोरंटो में बड़े बड़े महल बनाया। तीसरा, आपने दुनिया को अपने एटॉमिक एसिड्स बेचने की कोशिश की, हमेशा ब्लैकमेल किया दुनिया को, और आज भी आप कर रहे हैं। आज भी आपका दिल यही करता है कोई सैलाब खरीद ले या एटम बम खरीद ले। अब दुनिया ना खरीदे, दुनिया खुद बीमार है कोविड के बाद, सप्लाई चेन रिस्टोर नहीं हो रहा भाई। आप तो कोशिश करते हैं, और जो आप पैसे अभी खा रहे हैं, आप वहां से निकाल के आपके जो ब्यूरोक्रेट और आपकी रूलिंग एलीट जो फ्लड के पैसे लेके भाग रही है, आईएमएफ ने रसीदें मांग ली हैं आपसे, ये नहीं बताते ये बात। इमरान खान साहब हर मौके के ऊपर इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर्स की तारीफ करते हैं, खर्चा पॉलिसी की तारीफ करते हैं, हमारी मीडिया तारीफ करती है। क्या समझते हैं कि इंडिया वाकई तारीफ के लायक है या नहीं? बिल्कुल है, अच्छी बात, किसी की भी हो अप्रिशिएट करनी चाहिए, चाहे दुश्मन की ही हो, और बेवकूफ़ दोस्त से अक्लमंद दुश्मन बेहतर है। क्या बात, क्या बात, क्या बात। अगर मोदी जी की बात की जाए, यार मोदी, आप ऐसे भी अंदाज़ा लगाए कि मोदी मतलब तकरीबन ये 2 बार या 3 बार है, मुझे कंफर्म तो नहीं है, क्योंकि दूसरी बार। हाँ, दूसरी बार। तो ये वो क्यों जीतता है? आवाम उसको क्यों सेलेक्ट करती है? इस वजह से ना कि वो सिंसियर है अपने आवाम के साथ, तो इसलिए बंदा जीत जाता है। अब हमारे पास एक ही बंदा था, इमरान खान, वो भी क्योंकि यहाँ कानून है ना ये। इमरान खान जो है ना, वो खुद भी मोदी जी की तारीफ करता है, इंडियन पॉलिसी की तारीफ करता है कि बहुत ज़बरदस्त है और हमें इन पॉलिसीज़ को अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। तो क्या वाकई में पाकिस्तान इस वक्त इस दहाने पर है कि इंडियन पॉलिसीज़ को अडॉप्ट करने की ज़रूरत है, जिस तरीके से इंडियन पॉलिसीज़ कामयाब जा रही हैं? हाँ बिल्कुल, ये तो जाहिर ही है ना कि अगर आपने प्रमोट होना है, अपने मुल्क को इम्प्रूव करना है, तो ज़रूरी है ना कि आप ब्रिटिश जितने ममालिक को देखो, वो कहाँ तक है, उसने ये पॉलिसीज़, ये कानून फॉलो किया ना, इस वजह से वो आगे। वरना उसको फॉर एग्जांपल अमी की मतलब गुद से तो वो ये चीज़ें नहीं मिले ना। उन्होंने पॉलिसी, ये कानून के बेस पर ये सारा चीज़ करके वो इम्प्रूव हो गए। अब हम कानून फॉलो नहीं करते ना, इस वजह से हम ये आज के जो दिन है, हम चीज़ों को देखो कितने महंगे, ये बाहर से जितने भी तोहफे आते हैं, ये अगर ये शो करते तो हमें तो पता चल जाता। और ये कभी भी ये नहीं चाहते कि आवाम तालीम याफ्ता बने, आवाम के अंदर शोर आ जाए, क्योंकि अगर हमारे अंदर शोर आ गया तो फिर तो हम अपने हक मांगेंगे, और जब हक मांगेंगे तो वो उनको देना होगा, और वो देते नहीं। लिस्ट निकाली गई है, उस लिस्ट के मुताबिक पाकिस्तान वर्ल्ड करप्ट कंट्रीज में से 180 कंट्रीज की लिस्ट निकाली गई। वहाँ पर पाकिस्तान 170 नंबर पर रैंक करता है, और अगर इंडिया की बात करें तो 80 नंबर पर करता है। इतना बड़ा मुल्क है वो, फिर भी 80 नंबर पर। हमारा इतना सा मुल्क है छोटा सा, फिर भी 170 की लिस्ट पे हम जा रहे हैं। आरजू, जिस मुल्क में पानी का, दूध का एक गिलास खालिस ना मिले, उसका मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह है। बिल्कुल, करप्शन आपके डीएनए में जा चुका है कि अब आप आहिस्ता आहिस्ता 75 साल का सफर किया, आपने बहुत मेहनत की है करप्शन में, बहुत मेहनत की है, अब आप अपने इख्तिताम के नजदीक पहुंच चुके हैं, बिल्कुल पहुंच चुके। इंडिया हमसे आगे क्यों है? इंडिया की बड़ा मसला ये आगे होने का, उसका आवाम भी सिंसियर है, माशाल्लाह पॉलिटिशियन भी सिंसियर है, उसके अपनी मुल्क की खैर ख्वाह है, जो हमें नहीं है। अब हमारा देखो यार, लंदन में ये जो सारा प्राइम मिनिस्टर है, उसके बेटे, उसका वो भाई, उधर से फैसले आते, ये कौन सी बात है यार? मुल्क ये है हमारा और फैसले उधर से आते हैं। क्या ऐसा कोई केस हमें इंडिया के वज़ीर आज़म, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, इंडिया के लीडर्स के लिए देखने को मिला है कि एक घड़ी चोरी का उन पर इल्ज़ाम आया हो, या ये उनकी कोई जायदादें बाहर मिली हो, या उन्होंने अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क को बदनाम करने के लिए बाहर से फंडिंग ली हो?
यार मुझे तो कंफर्म पता नहीं, लेकिन अभी तक मैंने कोई ऐसी वैसी बात नहीं सुनी, क्योंकि वो न मोदी के बारे में, और मुझे ज़्यादातर ये पॉलिटिक्स के बारे में तो इंटरेस्ट नहीं है। मैं बस मोदी ने अपनी कंट्री के लिए क्या किया? माशाल्लाह बहुत कुछ किया है, आप देखते नहीं हो कितना क्या क्या किया। मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दे दिया ना कि उसके पास 600 बिलियन रिजर्व। 600 बिलियन क्या होते हैं यार? आपके पास क्या है? 8 बिलियन। 8 बिलियन क्या होते हैं? 600 बिलियन। वो जो बार बार आपके ऊपर आता है कि आपने हमने आपसे कश्मीर लेना है, हमने आप क्यों रिस्पांस नहीं देते उसको? वो क्या क्या करते हैं? क्योंकि उसको पता है ना कि हमारी जीडीपी आगे है, वो उसके जीडीपी इम्प्रूव है। अगर उसके ऊपर ना बुरे दिन आ भी जाए ना, तो 3 महीने 4 महीने वो एडजस्ट करवा सकते हैं। लेकिन हमारे पास क्या है? 8 बिलियन। ये तो 5-6 दिन में ख़त्म हो जाएंगे। फिर क्या कहोगे? भीख मांगोगे फिर? मस्त जोक मारा रे। फराग गोगी के बारे में देखा आपने? उसके पास पाकिस्तानी सिटीजनशिप ही नहीं है। देखें कितने स्मार्ट लोग हैं ये। देखें, आपकी सिर्फ और सिर्फ एक्सपर्टी ये है कि आप दुनिया की करप्ट तरीन कौम है, और उसमें आपने मास्टरी कर ली। आप यही, और एक्सपोर्ट भी यही कर रहे हैं आप, करप्शन, फ्रॉड, ये आप एक्सपोर्ट भी यही। आपके पास देखें, आपने वही करना होता है जो आपके पास मौजूद हो। और मुझे ये बता दें, फ्रॉडियों के बच्चे क्या होते हैं? फ्रॉडी ही होते हैं। ये करप्ट अफसरों के बच्चे हैं, कान में 6-6 वो मुंदरियां डाल के फिर रहे हैं, पीछे से पेंटें उनकी नीचे होती हैं यहाँ पे। वो आराम का पैसा खिलाते हैं उनको, तो यही निकलना होता है। क्योंकि पीछे से देख के आते हैं कि वहां भी वो बाप भी करप्ट है, माँ भी सारा दिन वहां घरों में बैठ के शराबें खुल के पीते हैं। पाकिस्तान में तो रवाज है इस वक्त, जिस घर के अंदर सिटिंग में जब विस्की वगैरह सारा कोई डील ना दिखा, हराम का ना चल रहा हो, वहां पे तो वो कहते हैं व्हाट इज दिस यार। ये पाकिस्तान में हमने जो भी वज़ीर आज़म आता है, जो भी लीडर आता है, ये सुनने को मिलता है इसकी बाहर जायदादें हैं, यहाँ से पैसा ले जाकर वहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बाहर की अपने मुल्क को बदनाम करने के लिए इसके साथ साजिश हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। क्या आपने कभी इंडिया के बारे में ये सुना है, मोदी के बारे में सुना है कि उसने बाहर अपनी कंट्री से पैसा निकाल कर बाहर इन्वेस्टमेंट की हो, या अपने मुल्क को बदनाम करने के लिए कोई बाहर साजिश रची हो? ऐसा कोई केस सामने आया है? उनका प्राइम मिनिस्टर भी जो ना वो ट्रैफिक सिग्नल पे खड़ा होता है, तो यहाँ पे तो आपको किसी महकमे के साथ काम पड़ जाए तो वो महकमा उठा के आप घर ले जाते हैं। अभी रिसेंटली मैं एक वीडियो देख रही थी जिसमें मोदी जी जो है वो रेलवे पे जो वर्कर्स होते हैं उनके गंदे पाँव खुद धुलवा रहे थे। तो देखें ना, वो तो वो एक फेम लेने के लिए या आवाम में वो स्टंट बनाने के लिए। फेम सर, फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर्स वगैरह क्यों नहीं लेते? हमारे प्राइम मिनिस्टर को अपनी वो जायदादें बनाने इकट्ठी करने में कुछ टाइम मिल जाए उनको, तो शायद उनको पता हो, क्योंकि उन्होंने मरना तो है नहीं, स्टील के बने हुए हैं, ना उनके बड़े मरे हैं, ना उन्होंने मरना है, और ना उन्होंने अल्लाह को हिसाब देना है कि इस आवाम का जो ना वो उनके माँ बाप की, हमारे माँ बाप की, हमारे बाप दादा की तालीम उन्होंने छीन ली। अब हमारे जो ना वो बच्चों की सेहत तालीम सारी छीन के वो अपनी अयाशियाँ कर रहे हैं। 1-1, 2-2 गिनती के टोटल 20 से 30 घर हैं पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान को पूरे को रन कर रहे हैं, चला रहे हैं, और जो ये सारी आवाम उनकी खिदमत कर रही है, उनके बच्चों की चाकरी कर रही है, उनकी आने वाली नस्लों के लिए हम अपनी मेहनत से कमा के इनको दे रहे हैं कि अपनी आने वाली कुछ 700 नस्लों के लिए पैसा जमा कर लो, ताकि शायद आपको रोटी कम ना पड़ जाए। आप कह रहे हैं ना फौजी अगला नया आएगा तो चेंज कर पाएगा। 20 साल लगेंगे आपको, अगर जूतों से मारे को पकड़ के, तो फिर ये ठीक होगा, क्योंकि आप जूतों के बगैर ठीक नहीं होते। कौम ऐसी है आप। आगे स्वाद